ना, ये अंदर गाइड का भी काम करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने अंदर गाइड बंद रखा है। क्यों बंद रखा है? कोविड-19 कोरोना जब से आ गया, जंजीरा में गाइड बंद कर दिया है। लेकिन आज भी नाव वाले क्या करते हैं, अंदर का जो काम है ना, नाव के अंदर में करते हैं। नाव के अंदर में क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर जाने के लिए एक रास्ता है, लेकिन अंदर घूमने के लिए 50 रास्ते हैं। तो नाव वाले जैसा रास्ता पॉइंट्स बताते हैं, वैसा लोग घूम के वापस में नाव में आके बैठ जाते हैं। जब अंदर गाइड करने के तो एक फैमिली के पीछे एक ग्रुप से हम लोग चार्ज लगाने के, ये 700 रुपीज़ का चार्जेस लगाने के जब अंदर गाइड किया जाने का। लेकिन नाव में जब गाइड करते हैं तो लोगों से उतना पैसा नहीं लेते। जो छोटी फैमिली होती है, 3-4 लोग जो होते हैं, उनसे 200 का चार्जेस लगाते हैं, और 5 से ऊपर होते हैं उनसे 300 का चार्जेस लेते हैं। ये चार्जेस क्यों लेते हैं? क्योंकि आप लोगों ने जो टिकट निकाला ना, ये हम लोग का एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है। जब महीना बढ़ता है, सैलरी करता है कितना, 7 से 8 हज़ार सैलरी है। और एक गाइड का जो पैसा होता है, ये हम लोग 3-4 लोग नाव पे जो काम करता है, ये पैसा हम लोग लेते हैं। तो मैं आपको इस किले के बारे में बताऊंगा, और इसके आगे में एक और किला है। दोनों किले का इतिहास अलग अलग है। तो अपना मोबाइल वगैरह बंद कर दो और खामोशी से दोनों किले की मालूमात यहाँ पर सुन लो। सबसे पहली बात, आप ये जंजीरा में जाएंगे, बैठो ना बेटा। अब जंजीरा में जब एंट्री करेंगे तो आप लोग को एक दरगाह मिलेगी देखने में। जैसा बॉम्बे में हाजी अली है, हाजी मलन है, पुणे में शिवापुर में कमल अली दरवेश की दरगाह है, वैसा इस किले के अंदर में भी एक दरगाह है जिनका नाम है पंचतन पांचपीर। और किला बनाने से पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइलैंड था, खरक था, और खरक पे मछली मार रहा करते थे। और जिस राजा ने ये किला बनाया, उस राजा का नाम है सिद्दी जोहर। और सिद्दी अपने महाराष्ट्र में दुआ के गए। छत्रपति शिवाजी राजा के टाइम पे भी जो सिद्दी आए, जिन्होंने पनालगढ़ पे डेरा डाल के बैठा था, ये मुगल सिद्दी थे। और जिस सिद्दी ने इस किले को बनाया ना, ये नॉर्थ अफ्रीका इथोपिया से आया था। तो इथोपिया से यहाँ पर क्यों आने के, ये गरम मसाला सेल करने के लिए, बिजनेस के लिए आने के। ये जब भी यहाँ पर आने के, अंदर समाधि पे फूलों की माला रख के, चादर वगैरह रख के रिटर्न हो जाने के। एक ऐसा हो गया कि समंदर में तूफान आ गया। तूफान आने का कारण था, समंदर का पानी अंदर समाधि को टच हो गया, तो ये सिद्दी को बुरा लग गया। तो सिद्दी ने यहाँ पर जो मछली मार बसे थे ना, उन लोग का एक मुखिया था राजाराम पाटिल, उससे रिक्वेस्ट किया और इस किले का काम शुरू किया 1118 में। और 1140 में ये किला बन के खड़ा हो गया। किला बनाने के लिए इसे 22 साल लग गए। अब किला बनने के बाद 22 साल बनने के बाद 47 तक ये सिद्दी लोग का इस पे राज चला। कोई नहीं जीता इस किले को। ये किला अजिंक्य किला है। और अभी आप लोग सुन के आओगे जंजीरा, तो जंजीरा नाम नहीं है, असल नाम किले का जलजीरा है, जिसे जजीरा कहते हैं। अब दरगाह से आगे जाएंगे तो इस किले में जाने के बाद क्या देखेंगे, छोटी छोटी तोहफे आप लोग को बहुत नजर आएगी, लेकिन 3 तोहफे ऐसी मिलेंगी जो सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़े में फर्स्ट वाली का नाम है कलाल बंगड़ी। अब कलाल बंगड़ी इंडिया में जिसका 3 नंबर पे नाम आता है, ये जंजीरा में रखा है, जिसका वजन है 22 टन। अब कलाल बंगड़ी इन लोगों ने क्यों नाम रखा, जैसा मराठी लैंग्वेज में आवाज को कला बोलते हैं, बंगड़ी जिसको बांगड़ी बोलते हैं ना, बंगड़ी तो कांच की होती है, लेकिन उसके चारों तरफ फूक निकली थी, जिसमें तांबे पीतल में बंगड़ी थी। जब भी फायर होने की ना, तो बंगड़ी का आवाज आने का, इसलिए उसका नाम कलाल बंगड़ी रखा गया। अब 22 टन का है, तो आप लोग समझेंगे लोखंड में बनाया होगा। अगर तो लोखंड में बनाता ना, तो 50 साल में खारे पानी का लग के खराब हो जाता। लेकिन आज भी जाके आप लोग देखना, तो जैसा के वैसा ही है। तो 5 हाथों में बनाया, और बनाने वाले ने ऐसा खासियत में बनाया कि अभी धूप में खड़े हो गए, 5 मिनट में सर गर्म हो गया। लेकिन आप अंदर जाएंगे तो उसको हाथ लगा के देखना कि 12 घंटा धूप में रहने के बाद वो तो गर्म नहीं है। और 22 टन का फर्स्ट कलाल बंगड़ी, सेकंड का नाम है गायमुख है, और थर्ड का नाम है चावड़ी। अब तोप से आगे जाएंगे तो इस किले में छोटी छोटी दीवारें भी आप लोग को बहुत दिखेंगी। तो दीवारें क्या थी, तो इस किले में एक गाँव था, 550 घर की आबादी थी इस किले में। जैसे आप लोग टिकट लिया ना, राजपुरी गाँव। 1972 से पहले लोग इस किले में थे। 72 के बाद लोगों ने किला छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि 47 में राजा लोग यहाँ से चले गए थे। और किले में जो लोग थे, तो उस जमाने में पेट चारा नहीं था, पेट चारे के लिए, खेती बाड़ी के लिए बाहर जाने की, और बारिश के दिनों में आने जाने में तकलीफ हो जाने की, क्योंकि हाई टाइड की वजह से समंदर रफ होता है बारिश में। किले के पास में समंदर इतना रफ होता है ना कि इस किले का 90 फीट हाइट है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें मारती है कि दीवारों को जब पानी टकराता है तो पानी 90 फीट तक जम करता है। तो बारिश के दिनों में हम लोग 2 से 2.5 महीना नाव बंद रखते हैं। तो 1972 के बाद लोगों ने क्या किया, इस किले से निकल के ये गांव में चले गए, राजपुरी गांव में। वहां पर घर बनाया, और किले में जो लोग था ना, आज भी गांव में है, उन्होंने हम लोग को किले का मालूमात बताया। 550 घर की आबादी थी इस किले में, 2 समाज का लोग इस किले में था। अभी आप लोग पुणे से आओगे तो आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, शनिवार वारे से पर्वती के अंदर में एक रास्ता निकलता ना, टनल बुयारी रास्ता। लेकिन वहाँ के राजा लोग ने क्या किया, पहाड़ों को काट के जमीन के अंदर से रास्ता निकाला। लेकिन जंजीरा के राजा ने क्या किया, पानी के 60 फीट नीचे से रास्ता गांव की तरफ निकाला। तो किले से गांव की तरफ रास्ता कहाँ पर निकलता है, देखो व्हाइट वाली जो मीनारें नजर आती है ना, नारियल का दरख्त है, उधर देख लो, व्हाइट वाली जो मीनार है ना, पीछे ब्लैक गेट है, तो पानी के 60 फीट नीचे से रास्ता वहां पर निकलता है। अब रास्ता बंद है, क्यों बंद है, क्योंकि रास्ता डैमेज हो गया था, टूट गया था, इसलिए उसको बंद कर दिया।
अभी आप लोग आगे जंजीरा देखने, जंजीरा अपने सामने इतना बड़ा खड़ा है ना, लेकिन इसके आगे में भी एक किला है, पद्मावत कासा किला, जो शिवाजी राजा के लड़के संभाजी राजा ये किला जीतने के लिए सामने किला बनाया। लेकिन मैं आपको बताया ना 47 तक कोई नहीं जीत पाया इस किले को, ये किला अजिंक्य किला है। जब संभाजी महाराज सामने वाला किला बना रहे थे ना, तो रायगढ़ किले पे मुगलों ने हमला किया, और हमला करने का कारण था संभाजी महाराज अपनी जितनी भी फौज है ना, ये रायगढ़ बचाने के लिए चले गए, क्योंकि मेन राजधानी संभाजी महाराज की रायगढ़ किला थी। तो यहाँ के राजा लोग ने क्या किया, उस किले पे जाके अपने हुकूमत का फ्लैग लहरा दिया, यानी वो किला अपने हुकूमत में ले लिया। और अपने हुकूमत में लेने के बाद जो इस किले के जंजीरा के बड़े कैदी लोग होने के ना, जिनको काला पानी ब्लैक वाटर की जो सजा होने की, तो सामने वाले किले पे उनको कैद करने की। वो किला 300 से 350 साल पुराना है, ये किला 950 साल पुराना है। वहाँ पर भी आइलैंड पे किला बनाया, यहाँ पर भी आइलैंड पे किला बनाया। अब जंजीरा 22 बुरुज में बनाया। बुरुज बोले तो जिस जगह से खड़े होकर जंग लड़ी जाती थी ना, उस जगह को बुरुज कहते हैं। देखो राउंड राउंड जो किले के नजर आते हैं ना, तो एक किले के 22 बुरुज है। अब बुरुजों को कैसा बनाया, 3 फ्लोर पे बनाया। ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है ना, जो बाउंड्री नीचे नजर आती है, तो ग्राउंड फ्लोर में क्या रखने के, तोप वगैरह का गोला रखने के, बारूद जिसको बोलते हैं ना, और बारूद जो रखा जाता था ये ठंडी जगहों पर रखने के। देखो पानी को अब हाइटाइट है, तो पानी इसके दीवारों को नीचे टच है, तो नीचे की जगह जो है ठंडी है, इसलिए बारूद नीचे रखने के। और फर्स्ट फ्लोर में देखो छोटी छोटी विंडो नजर आती है ना, जो अंधेरा दिख रहा है ना, यहाँ से क्या करने की, टहलने करने की, वॉचिंग करने की। 11 विंडो है, और 11 विंडो में 11 सैनिक खड़े हो जाने के। जब भी कोई दुश्मन आता है, ये विंडो से वॉच करके उसको ऊपर से तोप चला के उसको खत्म करने के। अब बनाने वाले ने विंडो को ऐसा बनाया कि नाव में आप लोग बैठे ना, तो विंडो की तरफ देखना अंधेरा नजर आता है, लेकिन आप अंदर जाएंगे और विंडो से बाहर देखेंगे तो बाहर साइड का पूरा नजर आएगा। तो जूमिंग सिस्टम में देना सिस्टम में बनाया, यानी अंदर वाला बाहर वालों को देख सकता था, लेकिन बाहर का आदमी अंदर वालों को नहीं देख सकता है। अब इन लोगों ने इतना बड़ा किला बनाया, तो इसमें सीमेंट नहीं डाला, क्योंकि 11वीं सदी में अंबुजा सीमेंट नहीं था। इसमें गुड़ डाला गया, सीसा है, नमक है, चूना है, और समंदर का रेत डाला, जिसको वाड़ू बोलते हैं। अब जंजीरा में आपको बताया ना कि 22 एकड़ में बनाया। बनाने वाले ने इसे 3 खासियत में बनाया। पहला खासियत ये है कि किले के चारों तरफ में खारा पानी है, अंदर मीठा पानी है। इतना बड़ा बड़ा तालाब है कि जिस नाव में आप लोग बैठे ना, उस नाव को अगर अंदर डालते हैं तो नाव अंदर घूम सकती है। मीठे पानी के इतने बड़े बड़े तालाब बनी हुई है, और गहराई के साथ में है 50 फीट गहरा और 30 फीट गहरा तालाब। तो अंदर का जो पानी है ये बारिश का नहीं जमा है, नीचे झरने हैं, जिसको झड़े बोलते हैं। और झरने ऐसी लगी थी कि इन लोगों ने इतना बड़ा जो किला बनाया, तो पत्थर इन लोगों ने बाहर से नहीं लाया, यही का इस्तेमाल किया। जब पानी को हाई टाइड आने का, तो अंदर का पत्थर लेके अंदर का काम करने के, पानी कम हो गया तो पत्थर बाहर से लेके बाहर का काम करने के। अब किले का दूसरा खासियत ये है कि बनाने वाले ने इसके गेट को इतना बड़ा बनाया कि 200 लोग खड़े होते हैं, लेकिन इसकी खासियत ऐसी है कि नाव जब तक इसके पायरी को नहीं लगती, स्टेट को नहीं लगती है, तो गेट कहीं से नजर नहीं आता है। और तीसरा खासियत, जब आप किले के सामने जाएंगे अपनी आंखों से देखना, पानी के बीच में इस किले को 950 साल हो गए। पानी की लहरों ने क्या किया, पत्थर डैमेज कर दिया, लेकिन जॉइंट ने जगह नहीं छोड़ा, ने पत्थर से मजबूत किले का जॉइंट है। अब किले में सब लोग साथ में जाना और साथ में आना, अपने नाव वाला सब साथ में जाएंगे। साथ में आएंगे तो कैसा जाएंगे, जब अंदर जाएंगे तो राइट मारना, राइट मारने के बाद दरगाह मिलेगी, छोटी सी दरगाह है, समाधि है। समाधि से 20 पौड़ी चढ़ने के बाद आपको 2-3 तोफ देखने मिलेगी, जो बताया ना, कलाल, बंगड़ी, गायमुख और चावड़ी। तोफ से आगे बढ़ने के बाद जब तोफ पर फोटो लिया जाएगा, तो वहां से आगे बढ़ने के बाद 3 ब्रिज क्रॉस करने। देखो लास्ट वाला दिख रहा है ना, तीसरा वाला अभी आगे जाने के बाद 3 दिखेंगे, लेकिन वो लास्ट कोने में दिख रहा है ना, लास्ट वाला राइट साइड में। तो उस ब्रिज पर जब जाएंगे तो आप लोग को 2 रास्ते नजर आएंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में। राइट नहीं जाना, राइट जाएंगे तो सिर्फ बाउंड्री कवर करेंगे, लेफ्ट उतरेंगे तो पॉइंट्स कवर करेंगे। तो तीसरे ब्रिज से लेफ्ट मारो, मीठे पानी के तालाब के पास जाओ। तालाब के पास जब जाएंगे, बड़ी सी सीढ़ियां देखो, ऊपर खंबा है ना, लोग खड़े, क्या है वो, बाले किला। बाले किला बोले तो आने के बाद बुक का टाइम बताया ना, 45 मिनट्स का बताया। 45 मिनट्स में आप लोग पूरा 22 एकड़ किला घूम नहीं सकते, लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो 22 एकड़ पूरा नजर आएगा। 22 एकड़ भी नजर आएगा, और सामने संभाजी महाराज का फोर्ट भी नजर आएगा। वहां से उतरने के बाद किले में चौकोन सी दीवार है, तो किले का राजवाड़ा था, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल जिसको बोलते हैं ना, किले का मीटिंग वगैरह उसमें होने का। अब किले के गेट पे जब भी आप लोग एंट्री करेंगे ना, तो इसके दीवारों पर जरूर देखना एक सिंबल बना है, शेर और हाथी का सिंबल। तो सिंबल का था, तो उस जमाने में इस किले में ऐसा सिस्टम था कि जब भी इस किले से कोई बाहर जाएगा तो सिंबल का कॉइन दिया जाने का, और रातों गेट पे चेक करने के बाद अगर सिंबल का कॉइन किसके पास ना निकला, तो किले के गेट के ऊपर विंडो बनाया। विंडो में सैनिक खड़ा हो जाने का, लोखंडी भाला लेके, और जिसके पास सिंबल का कॉइन ना हो उसको ऊपर से लोखंडी भाला मार के नीचे खत्म करने के। अभी अपना गाइड भी खत्म हो गया, आप लोग डरना नहीं, आप लोग को कोई भाला नहीं मारेगा, क्योंकि आप लोगों ने सब लोगों ने टिकट निकाला है, बिना टिकट के आना नहीं, ऊपर से भाला मारता है। तो ये किले का मालूमात था, ये हिस्ट्री था इस किले का। ये मालूमात अगर साथ में आता तो एक फैमिली से 700-800 रुपया लेता, तो ऐसा नहीं मांग रहा है। तो सुबह का पहला ट्रिप है, छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, वही सबसे देना। और आप जो पैसा देंगे, हम लोग 4-5 जो लोग मेहनत करते हैं, ये पैसा हम लोग का है। टिकट जो निकाला, एक सोसाइटी है, महीना बढ़ने के बाद सैलरी करता है, तो अपने अपने ग्रुप से सुबह का पहला ट्रिप है सर, तो अपने अपने ग्रुप से छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप है,
सब साथ में जाना। जैसा रास्ता बताया उस रास्ते से जाओगे तो पॉइंट भी देखने मिलेगा और टाइमिंग पे भी आ जाएंगे, वरना 22 एकड़ में बहुत से रास्ते हैं, पूरा दिन खत्म हो जाएगा, किला खत्म नहीं होगा। तो अपने अपने ग्रुप से सुबह का पहला ट्रिप है सर, दे दो। तुम चलो ना हमारे साथ वहाँ। अरे सर आता तो यहाँ का को बोलता इतना अंदर